प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा। गुण विवेचन के अंतर्गत बुद्धि के बारे में आगे विवेचन करते बताते हैं कि जो है वो ज्ञान ही बुद्धि है। तो ज्ञान जो है वो दो तरह का है, यथार्थ और ज्ञान दो तरह का, स्मृति और अनुभव। तो अनुभव भी चार तरह का उन्होंने बताया। अनुभव दो तरह का, ठीक है। जो अनुभव है वो मूल रूप से दो तरह का है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव को ही प्रमाण कहा जाता है और अयथार्थ अनुभव को अप्रमाण कहा जाता है, ठीक है। अब यथार्थ अनुभव जो है वो चार तरह का है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और साध्य। तो यथार्थ अनुभव जो है चार तरह का इन्होंने बताया, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और साध्य। तत्करणम अपि चतुर्विधम। ये जो चार तरह की प्रमा है, तो चार तरह का जो यथार्थ अनुभव है इसका करण भी चार तरह का है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द भेदात। यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार इसके करण है। यानी जो प्रमा है उसका एक करण है, इसका मतलब ये प्रमाण है। प्रमाकरणम प्रमाणम। तो यथार्थ अनुभव जो है, यथार्थ अनुभव जिसको हम प्रमा कहते हैं, वो चार तरह की है और उसके जो करण है वो भी चार तरह के हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया तत्करणम अपि चतुर्विधम। उसका जो करण है प्रमा का वो चार तरह का। तो करण किसे कहते हैं, इसका इन्होंने जो है लक्षण बताया, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। ऐसा असाधारण कारण जो व्यापार से युक्त हो, व्यापार यानी क्रिया, क्रिया से जो युक्त हो, व्यापार से युक्त हो, उसको करण कहते हैं। इसलिए व्यापार का जो लक्षण है वो इन्होंने बताया एक जगह, तत्जन्य तो सती, तत्जन्य जन को व्यापार है। कोई चीज जब उत्पन्न होती है तो उसके उत्पन्न होने में जो जनक है और उससे जो उत्पन्न होने वाली वस्तु, उसका जो जनक है उसे व्यापार कहते हैं। जैसे कुम्हार जो घड़ा बनाता है तो डंडे से चाकू घुमाता है, चक्र को घुमाता है और वो घुमाने से घड़ा बनता है, ठीक है। तो जो घुमाने का जो व्यापार है, भ्रमण जो व्यापार है, वो तत्जन्य, किससे जन्य है? दंड से, ठीक है। और तत्जन्य जन को जो उत्पन्न होने वाली वस्तु कौन सी? घट, उसका जनक है। इस यानी दंड के द्वारा जब चक्र को घुमाया जाएगा तो उससे जो उत्पन्न होगा, घट उत्पन्न होगा, तो घट का जनक हुआ, ठीक है ना। और तत्जन्य यानी जो दंड है उसका, उससे उत्पन्न होने वाला। तो जो उससे उत्पन्न होने वाला है, जिससे उत्पन्न हो और जिससे उत्पन्न होने के बाद जो चीज बन जाए, ठीक है, उसका जो जनक हो, उसे कहा जाता है व्यापार। जैसे भ्रमण रूप जो व्यापार है वो दंड से जन्य है, ठीक है। और तत्जन्य जन को जो दंड से चक्र को घुमाने के बाद जो घड़ा बनता है उसका जनक है ना। जब घुमाते हैं तभी घड़ा बनता है। तो तत्जन्य दंड से उत्पन्न है और तत्जन्य जन को उससे जो दंड से घुमाने से जो उत्पन्न होता है घड़ा, उसका जनक है। इसलिए इसे व्यापार कहा जाएगा, ठीक है। अब कारणम त्रिविधम, यह इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, असाधारणम कारणम। यानी असाधारण कारण जो है व्यापारवत, व्यापारवान, क्रियावान जो क्रिया होती है उसे करण कहा जाता है ना। क्रिया से युक्त जो होता है वो करण कहलाता है। और वो अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। अब इन्होंने कारण की परिभाषा दी, अनन्यथा सिद्ध जो कार्य के नियत पूर्ववृत्ति, कार्य के उत्पन्न होने से पहले हमेशा विद्यमान है। जैसे मिट्टी है तो जब भी घड़ा बनेगा तो मिट्टी पहले होगी, उसके पहले अगर मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। और अनन्यथा सिद्ध, उसके बिना वो कार्य सिद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे मिट्टी नहीं है तो घड़ा भी नहीं बनेगा, उसे कारण कहा जाता है। कारण के लिए ये दो चीज जरूरी है, एक तो अनन्यथा सिद्ध हो, एक कार्य से पहले विद्यमान हो। कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी। अब कार्य की परिभाषा दी उन्होंने, कार्य किसे कहते हैं? प्राग अभाव प्रतियोगी।
अभाव चार तरह का इन्होंने बताया था, उसमें एक अभाव था प्राग अभाव, वस्तु के उत्पन्न होने से पहले जो अभाव होता है वो प्राग अभाव होता है। तो प्राग अभाव का जो प्रतियोगी उल्टा है, यानी प्राग अभाव खत्म हुआ, जो ही प्राग अभाव खत्म हुआ तो कार्य हो गया। जैसे घड़ा नहीं था, पहले घड़ा नहीं था, घड़ा बन गया तो वो हो गया, कार्य हो गया। ठीक है। अब कारण के जो भेद बताते हैं, ये कारण तीन तरह का है, समवाय, असमवाय, निमित्त, भेदात। कारण तीन तरह का होता है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। अब इनकी परिभाषा बताते हैं, यद समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारण। जिसमें समवाय संबंध से रहता हुआ कार्य उत्पन्न होता है वो उसका समवाय कारण कहलाता है। यथा तंतवः पटस्य, जैसे पट जो कार्य है उसके तंतु जो है वो कारण होगा। ठीक है, क्योंकि जो पट है उत्पन्न होने से पहले किसमें विद्यमान रहता है, पट में, समवाय संबंध से। समवाय संबंध होता है जिसमें एक के बिना दूसरा नहीं रहता, तंतु है तो पट रहेगा। ठीक है, तो पट जो है वो कार्य है और जो है तंतु उसका समवाय कारण है। इसी तरह से पटस्य स्वगत उपादे, पट अपने रूप के प्रति समवाय कारण होगा। ठीक है, इसी तरह से इन्होंने असमवाय कारण की परिभाषा बताई, कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम कारणम असमवाय कारणम। कार्य अथवा कारण के साथ एक ही अर्थ में, एक ही वस्तु में विद्यमान रहने वाला समवेतम, समवाय संबंध से जो कारण होता है वो असमवाय कारण होता है। असमवाय कारण का मतलब है कि वो कार्य या कारण के साथ एक ही वस्तु में विद्यमान समवाय संबंध से होना चाहिए। यथा तंतु संयोग है पटस्य, जैसे तंतु संयोग पट का असमवाय कारण हुआ। क्यों? क्योंकि तंतु संयोग में तंतु भी रहेगा और पट भी रहेगा। पट तो कार्य रूप में रहता है और तंतु कारण रूप में रहता है, तो कारण और कार्य रूप जो है उसमें एक साथ समवाय संबंध से विद्यमान तंतु रूप पट रूप से। इसी तरह से तंतु रूप जो है पट रूप का असमवाय कारण है। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त, तीसरा जो कारण है वो है निमित्त कारण। तद उभय भिन्नम, इन दोनों समवाय और असमवाय दोनों कारणों से भिन्न जो कारण है वो निमित्त कारण है। यथा तुरी व्यमादिका पटस्य, जैसे कि तंतु से जब पट बनता है तो तुरी व्यमा जो जुलाई का यंत्र होता है वो उसका निमित्त बनता है, तो वो निमित्त कारण कहलाता है। तद एतत् त्रिविध कारण मध्य, अभी एक कारण के लिए कहते हैं कि इन तीनों कारणों में से यद असाधारण कारणम, जो असाधारण कारण है, असाधारण मतलब जिसके बिना कार्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता, तदेव कारणम, उसे ही कारण कहा जाता है। अब सबसे पहले जो है ये प्रत्यक्ष आपका जो प्रमाण है उसके बारे में विवेचन करते हैं। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम, तो अब इनमें से जो चार कारण है, ठीक है ना, चार जो कारण में से सबसे पहला है प्रत्यक्ष। क्योंकि कारण इन्होंने प्रमा का जो कारण है वो चार तरह का बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो ये जो चार कारण है इनमें से पहला जो कारण है वो है प्रत्यक्ष। इसके लिए परिभाषा देते हैं, तब प्रत्यक्ष ज्ञान कारण प्रत्यक्षम, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। अब प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और अर्थ यानी वस्तु, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष यानी संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा अगर मान लो कोई वस्तु देखी गई, जैसे पट देखा गया, घट देखा गया, तो चक्षु और घट का सन्निकर्ष हुआ, तो उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ कि अयम घट है, अयम पट है, ये ज्ञान जो हुआ वो कहलाएगा प्रत्यक्ष। और उसका जो कारण होगा वो कहलाएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। तद्विधम, ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये दो तरह का है, निर्विकल्पम सविकल्पम च, निर्विकल्पक और सविकल्पक।
तथा निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, इन दोनों में से जो निर्विकल्प ज्ञान है उसकी परिभाषा इन्होंने दी निष्प्रकारकम ज्ञानम। किसी वस्तु के प्रकार का जब तक ज्ञान नहीं होता वो निर्विकल्प ज्ञान होता है। जैसे चक्षु इंद्रिय ने किसी वस्तु को देखा लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी वस्तु है, वस्तु है, ठीक है ना, कुछ है, ये ज्ञान होना, ठीक है, ये कहलाता है इस प्रकार का बिना जब तक वस्तु के प्रकार का पता नहीं हो वो कहलाता है निर्विकल्प ज्ञान। और यथा इदम किंचित इति, जैसे यह कुछ है, ठीक है, इस तरह से ज्ञान होना ये निर्विकल्प ज्ञान है। अच्छा, ये हमेशा सविकल्प के पहले होता है। जब भी सविकल्प ज्ञान होगा, जब भी किसी वस्तु का ज्ञान होगा उससे पहले निर्विकल्प, यानी चक्षु इंद्रिय जब देखेगी तो सबसे पहले किसी वस्तु को देखेगी और फिर उसके प्रकार को देखेगी। ये इस तरह से न्याय दर्शन मानता है। तो इन्होंने कहा जैसे यथा किंचित इति, जैसे ये कुछ है, ये ज्ञान होना ये निर्विकल्प ज्ञान है। सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, दूसरा जो है वो सविकल्प ज्ञान, उसका जो उसकी जो परिभाषा वो है सप्रकारकम ज्ञानम। जब हमें किसी वस्तु के प्रकार का पता चल जाए, भाई पता चल जाए कि ये वस्तु इस प्रकार की है, जैसे ये घट है, ये पट है, तो वो सविकल्प कहलाता है। यथा डिठो या ब्राह्मण श्याम, जैसे ये श्याम है, ये राम है, ये अमुक वस्तु है, ठीक है, या ये श्याम है, जब हमें वस्तु के प्रकार का उसका नाम का पता चल जाए तो वो सविकल्प ज्ञान। अब प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु है इंद्रिय सन्निकर्ष, उसके बारे में बताते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रिय सन्निकर्ष षड्विध, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो हेतु इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है वो षड्विध। देखिए इन्होंने पहले बताया था कि इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है उससे ही जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष, इंद्रिय और वस्तु का जो सन्निकर्ष होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और वो होता है 6 तरह का: संयोग, समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेष। ये 6 प्रकार इन्होंने बताया। अभी उदाहरण से समझाते, देखिए इसको। घट प्रत्यक्ष जन्य संयोग सन्निकर्ष, जब घट का प्रत्यक्ष होता है तो उसमें संयोग सन्निकर्ष होता है, क्योंकि घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। ये दूसरा है। देखिए पहला, जब आपकी चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट को देखा जाएगा तो वो संयोग सन्निकर्ष होगा, क्योंकि चक्षुरेंद्रिय का किससे संयोग हो रहा है? घट से, तो ये संयोग सन्निकर्ष हुआ। पट रूप प्रत्यक्ष जन्य, पट को देखा जाएगा, ठीक है, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जब पट रूप को देखा जाएगा या घट रूप को देखा जाएगा तो वो संयुक्त समवाय होगा। घट रूप प्रत्यक्ष जन्य संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। घट के बाद हमारे यहाँ देखिए घट का रूप, तो जब हमारे चक्षुरेंद्रिय के द्वारा घट रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होगा। क्यों होगा? क्योंकि चक्षु संयुक्त घटे रूप से समवायात, हमारी चक्षुरेंद्रिय से संयोग रूप से जो संयोग सन्निकर्ष है उससे विद्यमान है घट, ठीक है, और घट में जो घट रूप हो समवाय संबंध से विद्यमान है, तो वो हो गया संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। इसके बाद है रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट रूप के बाद जब घट रूपत्व जाति का सामान्य सामान्य जाति का प्रत्यक्ष होता है तो वो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों? क्योंकि चक्षु संयुक्त घटे रूपम समवेतम, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा संयोग रूप से विद्यमान है घट, उसमें रूप समवाय संबंध से विद्यमान है और रूपत्व उसमें समवाय संबंध से विद्यमान है। रूप और रूपत्व जाति और व्यक्ति है, तो जाति और व्यक्ति का जो संबंध होता है वो समवाय संबंध होता है। तो ये हो गया संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। इसके बाद है श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष है। समवाय सन्निकर्ष कब होता है? जब श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का सन्निकर्ष, शब्द का साक्षात्कार होता है, शब्द का ज्ञान होता है, तो समवाय सन्निकर्ष होता है। क्यों? कारण विवर वृत्ति आकाश से श्रोतत्व, हमारे जो कान के अंदर विवर यानी छेद है उसमें जो खाली जगह है वो वहाँ आकाश है, वो क्या है? श्रोत्र, उसको कहते हैं श्रोतेंद्रिय। वो शब्द से आकाश गुणत्वात्, तो श्रोतेंद्रिय क्या है? आकाश, और आकाश का गुण क्या है? शब्द, ठीक है।
गुण गुणिनो समवायात, गुण और गुण का संबंध जो होता है वो समवाय संबंध होता है। तो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जब शब्द का ज्ञान होगा तो वो समवाय सन्निकर्ष होगा, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय क्या है, एक तरह से आकाश है और शब्द क्या है, आकाश का गुण है, गुण और गुण का समवाय संबंध होता है, इसलिए सन्निकर्ष करेगा समवाय सन्निकर्ष। ठीक है, फिर शब्दत्व साक्षात्कार है समवाय सन्निकर्ष। जब शब्द के साथ साथ शब्दत्व जाति का ठीक है ज्ञान होगा तो वहां पर होगा समवेत समवाय सन्निकर्ष। क्यों? श्रोत्र समवेत शब्द, श्रोतेंद्र के द्वारा समवाय संबंध से शब्द विद्यमान है और शब्द में शब्दत्व से समवायात, शब्दत्व जो जाती है शब्द के अंदर समवाय संबंध से विद्यमान है, इसलिए ये हुआ समवेत समवाय। अभाव प्रत्यक्ष से विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, जो लास्ट है अंतिम वो है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। कहाँ होता है? अभाव का जब हम ज्ञान करते हैं, अभाव का जब प्रत्यक्ष करते हैं, जब कोई वस्तु नहीं होती है तो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष में पता चलता है। जैसे कोई वस्तु नहीं है, कैसे पता चला कोई वस्तु नहीं है? जैसे घटा भाववत भूतला अत्र, कि यहाँ पर घड़ा नहीं है, तो घड़ा तो नहीं है तो घड़ा तो दिखा ही नहीं, क्या दिखा? भूतल। तो घट अभाववत भूतलम इति अत्र चक्षु संयुक्त, भूतले वाले चक्षु इंद्रिय के द्वारा संयोग सन्निकर्ष होगा इसका भूतल का, और घटा भाव से विशेषण उस भूतल का विशेषण होगा घड़ी का अभाव। यानी हमने भूतल देखा कैसा? जो घड़ी के अभाव से युक्त है, घड़ी के अभाव से युक्त भूतल का हमारी चक्षु इंद्रिय के द्वारा संयोग सन्निकर्ष हुआ, तो यह कहलाता है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। इस तरह से ये प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा हुआ। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।